हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और चैप्टर का नाम होगा आपका रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जो भी एनसीईआरटी में जो भी एक्सरसाइज है उसको वन बाय वन हम डील करेंगे। हमने पहला क्वेश्चन लिया है, देखो क्या है। अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। तो जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया एफ इक्वल टू क्या दिया गया है 36 सेंटीमीटर, आपको आर दिया गया है। आर दिया है 36 सेंटीमीटर और ये क्या होगा आपका, ये तो बताओ एफ कितना आ जाएगा यहाँ से, r/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 18 सेंटीमीटर। तो पहले हमने फोकस निकाल लिया, ठीक है बेटा जी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, है ना। तो हमें क्या चाहिए बेटा जी, हमको वास्तव में इमेज की पोजीशन निकालना है। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितनी पे दिया हुआ है तुम्हारा। ऑब्जेक्ट की साइज भी दी गई है और रखा कहाँ गया है 27 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। और आपका इमेज कहाँ पे बनेगी, उसका नेचर क्या होगा वो हमें करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले वन बाय वन देखते हैं। इस मान लो आपके पास एक कॉनकेव मिरर आपके पास है ये, ठीक है ना। यह हमने क्या कर दिया देखो जी, है ना, ये आपका पोल है। तो हमने आपसे बोला कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, ये आपका इसका देखो, मैं इसको पहले सेट कर दूँ। ये यहाँ पर आपका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर सी होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा तुम्हारा एफ़ होगा, ठीक है ना। एफ़ कितने पे दिया है, एफ़ इक्वल टू आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। ये आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो आपका इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रखा गया है 27 सेंटीमीटर पे, यानी सी कितना दिया है 30, सी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 36 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट आपका 27 पे है, इसका मतलब फोकस और पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट आपका होगा ये। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी गई है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है, इसकी हाइट भी दी गई है कितना 2.5 सेंटीमीटर। और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 27 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इंसिडेंट लाइट जाएगी कहाँ पर, राइट साइड में। तो इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इसको क्या लेंगे, लेफ्ट वाले क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे। और सारा का सारा डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन हम लोग कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे, ठीक है बेटा जी। राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या लेंगे, निगेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको इमेज, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी, है कि नहीं है। तो हमें वी निकालना है, ठीक है बेटा जी। तो आपको पता है पहला फार्मूला, आपको ये पता है कि जो मिरर फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो बेटा ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है कि नहीं बेटा जी, 1/f, ठीक है ना। अगर हमको क्या निकालना है, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करो या तो यहाँ से v निकालते हैं, इसे देखो u f/u माइनस एफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू कितनी है, अच्छा u कितना है बेटा जी, u की वैल्यू आपकी है -20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आप उसको राइट साइड से ले रहे हो ना। और एफ भी कितना होगा, एफ भी आपका होगा -18 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आप उसको लेफ्ट मेजर करोगे, ठीक है ना। तो आपने कहा u कितना हमारा है, u आपका -20 इंटू एफ कितना है, ये आपका है -18 अपॉन ये -27, और एफ भी आपका किस में है, माइनस में तुम्हारा आ जाएगा +18, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो सीधे v इज इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू 18 अपॉन 27, ये आपका 18 है तो जाएगा -9, ये 2 यहाँ से कटेगा और 27 2 जा कितना होगा -54 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या होगा कि इमेज आपकी जो है लेफ़्ट साइड में ही बनेगी, और जब इमेज आपकी लेफ़्ट में ही बनेगी तो पक्का है कि आपकी इमेज कैसी होगी। अगर ये जो नेगेटिव साइन यहाँ इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन क्या करता है, इंडिकेट कि जो आपकी इमेज होगी वो रियल होगी, और कैसी होगी, रियल होगी। और अगर रियल है तो पक्का है कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। आपने नेगेटिव साइन से पता लगा लिया, ठीक है बेटा जी।
और वैसे भी अगर अगर आपका रियल है तो पक्का है, क्योंकि कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। अब निकाल लेते हैं हम लोग, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, मैग्नीफिकेशन निकालने से। तो अगर हम लोग निकालते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है इन केस ऑफ मिरर, तो आप कहोगे माइनस वी अपॉन क्या होगा, सिंपल यू होगा। तो माइनस कितना है, माइनस और इंटू माइनस कितना है देखो, और वी की वैल्यू क्या आई, -54 अपॉन यू की वैल्यू क्या है, -27। ठीक है ना, ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या है, मैग्नीफिकेशन आपका माइनस अगर आया हुआ है, ठीक है ना, तो आप कहोगे सर कि अगर हम सिंपल लेते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड लेंगे अगर एक से बड़ा हुआ तो पक्का है कि जो आपकी इमेज होगी वो मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी, मैग्नीफाइड इमेज। तो यहाँ पक्का है, क्या है यहाँ पर, क्या है, मैग्नीफिकेशन 2 से क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो इमेज कैसी होगी तुम्हारी, मैग्नीफाई होगी। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आया, मैग्नीफिकेशन निगेटिव आया, तो पक्का कैसी होगी, वो रियल इमेज होगी। और साथ में अगर रियल है तो क्या होगी तुम्हारी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। मतलब आप कह सकते हो कि तुम्हारी जो इमेज होगी वो एनलार्ज, कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं मैग्नीफाई बोलते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर। ठीक है ना, अगर इस कैंडल को हम कहाँ ले जाते हैं, बोलो जी, मिरर की तरफ, तो हम जाएंगे फोकस की तरफ जाएंगे। और आपको पता है कि जब हम फोकस की तरफ जाएंगे तो पक्का है कि मिरर कहाँ जाएगी, इमेज कहाँ जाएगी, जो इमेज यहाँ बनी हुई है ना, कितना आपका 54 यहाँ में इमेज बनी है, तो यहाँ पर इमेज मान लो बनी है, कितना डिस्टेंस यहाँ बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, 54 सेंटीमीटर। ये है 54 सेंटीमीटर, नेगेटिव में आया इसलिए हमने इधर बनाया है। जब आपका ऑब्जेक्ट जाएगा फोकस की तरफ तो आपको पता है कि इमेज कहाँ जाती है, मूव टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर इमेज इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी तो हमें स्क्रीन को कहाँ ले जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कह सकते हो आप, अगर बी का ऑप्शन देना चाहो तो कह सकते हो कि सर कि स्क्रीन इफ स्क्रीन मूव अवे फ्रॉम द, सॉरी क्या लिखा यहाँ पर है, इफ कैंडल मूव क्लोज टू मिरर। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को हमें क्या, स्क्रीन मूव फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है ना, हमें क्या करना होगा, क्योंकि इमेज कहाँ जाएगी, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी, तो हमें क्या करना होगा, स्क्रीन हमें क्या है, मिरर से दूर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल देखो क्या है, 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर, है ना। देखो ध्यान से, अभी क्या लिया आपका है, ये कॉन्वेक्स लिया हुआ है, तो कॉन्वेक्स वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स वाले केस में हम लोग, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, और ये हमारा ये पोल होगा, है ना। हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से कितने डिस्टेंस पे रखा है, 12 सेंटीमीटर पे है, 12 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना, अच्छा इसका फोकस कहाँ होगा, पक्का है क्योंकि राइट साइड में होगा इसका फोकस कॉन्वेक्स का, तो फोकस आपका कितने डिस्टेंस पे है, फोकस मान लो यहाँ है, ये फोकस आपका है राइट साइड में, ये आपका फोकस ऑफ एफ इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर पे है। तो हमें इमेज निकालना है कि पहले बताओ कि इमेज कहाँ बनती है, तो आपको क्या लिखा होगा, गिवन। गिवन क्या क्या है, सबसे पहली बात कि आपको दिया हुआ है फोकस एफ इक्वल दिया है प्लस, क्योंकि इधर वाला साइन क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, राइट साइड को पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। क्यों, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट से चलेगी, जिस डायरेक्शन में लाइट मूव करती है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव,
उसके अपोजिट क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो सारा डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, तो ये क्या होगा तुम्हारा एफ क्या हो जाएगा +15 सेंटीमीटर, और तुम्हारा यू क्या हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। तो फार्मूला आपका क्या लगाते हो आप लोग, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसे बोलते हैं मिरर फार्मूला। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या होता है सीधे u/f, और u - f होता है। ठीक है बेटा जी, u की वैल्यू क्या है -12 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा सीधे 15 अपॉन u क्या है -12 - 15 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग कितना आ जाएगा, ये ऊपर माइनस यह हो जाएगा तुम्हारा, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 20/3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 6.667 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया प्लस में, तो इमेज किस में आ गई, प्लस में, मतलब इमेज आपकी राइट साइड ही बनने वाली है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो 6 का मतलब क्या है, इमेज आपकी कहीं यहाँ बनेगी, देखो ध्यान से, यहाँ कहीं इमेज बनेगी, यहाँ पर ये पूरा का पूरा 15 है, लगभग 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी इमेज है। ये v इक्वल टू कितना है 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये तुम्हारा हो गया। अब निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। m कितना होगा, m होगा -v अपॉन सिंपल u होगा। v की वैल्यू क्या निकाला आपने, -6.67 अपॉन u की वैल्यू क्या निकाला आपने, u की वैल्यू क्या दिया है -12 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, +5/9 आ जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये जो आपका मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 से कम है, क्या है। अच्छा, पॉजिटिव साइन क्या करेगा, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होगा कि जो आपकी इमेज बनेगी है ना, ये आपकी बनेगी वर्चुअल बनेगी, बन गई। और मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड 1 से क्या है कम है, तो पक्का है कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है ना, कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी और इरेक्ट होगी। ये किससे निकल के आएगा, तुम्हारा मैग्नीफिकेशन से। आई थिंक नेचर ऑफ द इमेज आपने यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इस केस में देखो क्या होगा, करा कि व्हाट हैपन एज द निडल इज़ मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर, है कि नहीं है। अब मुझे बताओ आप लोग कि अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज भी आपकी यहीं बनेगी। ठीक है ना, और अगर आप कहाँ ले जा रहे हो, अगर आप दैट मीन्स क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को इससे दूर लेके जाओगे मिरर से, तो इमेज कहाँ जाएगी, मतलब आप जा रहे हो टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, तो पक्का इमेज कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द फोकस। इसका मतलब क्या है कि हमें तो आप कहोगे बी ऑप्शन क्या होगा, इफ़ वी मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर देन इमेज मूव टुवर्ड्स द फोकस। तो आप कहोगे इमेज मूव टुवर्ड्स द फोकस। कहाँ जाएगी वो, फोकस की तरफ, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे कहाँ, इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे, तो इमेज कहाँ जाएगी, फोकस की तरफ जाएगी। आई थिंक मेरी बात समझ गए, एंड दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक आपके पास यहाँ टैंक है, ठीक है ना, और ये टैंक में वाटर फिल है इस तरीके से, आपने इसमें वाटर फिल कर दिया है ना, इसमें आपने क्या डाल दिया, ये आपका वाटर है। अच्छा, इस वाटर की हाइट क्या है, इस वाटर की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है 12.5 सेंटीमीटर। सिंपल इसको मान लिया आपने डी मान लिया आपने। ठीक है बेटा जी, इसको डी मान लिया आपने। इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है ना, कह रहा है कि द अपरेंट डेप्थ ऑफ द निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय ए माइक्रोस्कोप। आपने ऊपर क्या लगा दिया, एक यहाँ ऊपर आपने लगा दिया एक माइक्रोस्कोप लगा दिया। माइक्रोस्कोप यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है डेप्थ से कितना, डेप्थ इसकी है मान लीजिए ये डेप्थ आपका कितना ऑब्जेक्ट का, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ टॉप से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका 12.5 सेंटीमीटर। जब माइक्रोस्कोप से आपने देखा तो पक्का है कि इमेज थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, तो इमेज थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पर बन गया तुम्हारा इमेज बन गई तुम्हारी I1। ये क्या बन गई बेटा तुम्हारी, ये I1। अब ये टॉप से यहाँ से ना सारा मेजरमेंट हो रहा है,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपका है इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, ये आपका डी डैश हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर निकाल लेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपने वाटर लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो आपको पता है कि जो आपका डी कितना है, जो आपका रियल डेप्थ है 12.5 सेंटीमीटर, और जो आपका एपरेंट डेप्थ है वो कितना है आपका डी डैश इज द एपरेंट डेप्थ 9.4 सेंटीमीटर। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आता है म्यू, वो क्या आता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है ना। ये आप निकालते हो तो आप यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पा जाओगे 12.5 रियल डेप्थ अपॉन 9.4 एपरेंट डेप्थ। एक कैलकुलेट करोगे तो 1.33 आपका आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट तो आपने कर लिया कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब बोल रहा है कि इफ़ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, इस पूरे वाटर को आपने क्या किया, एक लिक्विड से रिप्लेस कर दिया। टैंक आपका वही है, सब कुछ आपका वही है, और आपने क्या किया, इसको एक अदर लिक्विड से आपने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया ऐसे ऐसे करके। और ये जो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.63। ठीक है ना। सब कुछ वही है, डेप्थ आपका यहाँ से लेके वहाँ वही दिया हुआ है ना, सब कुछ वही दिया हुआ है 12.5। अब लिक्विड आ गया यहाँ पर, तो कह रहा है कि इफ़ हाइट ऑफ सेम हाइट, मतलब रिप्लेस किया आपने अप टू द सेम हाइट, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड, फोकस ऑन द निडल अगेन। आपको पता है जब आपने इसको हटा करके यहाँ पर क्या डाल दिया आपने, एक ऐसा लिक्विड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो अब इमेज यहाँ नहीं होगी, थोड़ी और ऊपर उठेगी क्योंकि रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये थोड़ी और ऊपर उठ जाएगी। जब ये थोड़ी और ऊपर उठ जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। अब मान लो ये थोड़ी जितना ऊपर उठेगी ये आपका आई डबल डैश होगा ना, I2 होगा। जितना ऊपर ये उठेगी उतना ही ऊपर हमें क्या है, माइक्रोस्कोप को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ फोकस कर पाएगा ना, कर पाएगा। बोलो, पहले फोकस यहाँ कर रहा था, अब इसको आपने रिप्लेस कर दिया तो इमेज कहाँ शिफ्ट हो गई थोड़ी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, तो इमेज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। अब इमेज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी और माइक्रोस्कोप का फोकस यहाँ पर है ऐसे, तो कहाँ बना पाएगा इमेज वो। तो अगर इसको शार्प इमेज को देखना है तो पक्का है कि उसको माइक्रोस्कोप को भी उतना ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब बोलो I2 आ गया, तो बताइए ये डेप्थ कितनी होगी। अब ये शिफ्ट हो गया तो ये वाली डेप्थ कितनी होगी, ऊपर चला गया, इसको आप D डबल डैश मान लो। तो फार्मूला आप वही होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना आपको है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किसका है, अब तो लिक्विड वाला होगा ना। क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितनी है, D है, और एपरेंट कितना है, D डबल डैश है, यही ना। तो हमें D डबल डैश निकालना है, तो D डबल डैश, अच्छा आपको लिक्विड दिया कितना है 1.63 दिया गया है, डी कितना है 12.5 दिया गया है, और डी डबल डैश आपको निकालना है कितना, डी डबल डैश निकालोगे तभी डिफरेंस निकाल पाओगे ना, डी डबल निकालेगा। तो यहाँ से डी डबल डैश मतलब एपरेंट डेप्थ क्या आ जाएगी 12.5 अपॉन 1.63, ये निकाल लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 1.73 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा जी, सॉरी ये नहीं आएगा, ये तो एक मिनट, ये आ जाएगा तुम्हारा 7.67 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया डी डबल डैश। तो ये पूरा का पूरा डी, ये पूरा का पूरा डी डबल डैश, तो I1 से I2 शिफ्ट हुआ ना, तो ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा है शिफ्ट ना आपका, ये I1 से I2 तक क्या आपका ये तो शिफ्ट है। I1 कहाँ चला गया, I2, उतना ही शिफ्ट इसका होगा। तो आपको सिंपल निकाल लो शिफ्ट कितना होगा, तो कहोगे सर शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट कितना होगा, पूरा का पूरा कितना है, डी डैश माइनस डी डबल डैश, तो डी डैश माइनस डी डबल डैश। तो डी आप निकाल चुके हो, डी कितना निकाला आपने है, डी निकाला आपने है, डी डैश निकाला आपने है, डी डैश आपका कितना था 9.4 दिया हुआ है, तो 9.4 माइनस 7.67 सॉल्व करेंगे तो 1.73 सेंटीमीटर। इतना I1 कहाँ उठ गया, I2 इतना शिफ्ट हुआ लिक्विड को रिप्लेस करने के बाद। तो आपको अपने माइक्रोस्कोप को भी क्या करना पड़ेगा, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा 1.73 सेंटीमीटर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर इमेज देख पाओगे। ठीक है बेटा जी, हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अ फिगर 9.27
है ना। ए बी सी 3 फिगर दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये सब आपका नीचे क्या है, एयर है, ग्लास है, वाटर है, एयर है, वाटर है, ग्लास सब दिया गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है रिस्पेक्टिवली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 45 डिग्री विद द नॉर्मल एंड वाटर ग्लास इंटरफेस। ठीक है बेटा जी। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। अब देखो पहले वाले में देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें क्या है आपका, पहली बात आपको जो स्नेल्स लॉ लगाते हो आप लोग हो, जो आपका स्नेल्स लॉ है, मैं समझा दूँ आप लोगों को कैसे लगाते हैं इसको। ये होता है क्या होता है, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू टू अपॉन क्या होता है, म्यू वन। पहली बात यह है कि इंसिडेंस एंगल हम किसे लेते हैं, जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसको हम इंसिडेंस एंगल मानेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर है, तो ये लाइट आपकी इंसिडेंस है, ठीक है ना, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये आप समझ रहे हो। अब पंगा ये होता है कि म्यू टू किसको लेंगे और म्यू वन किसको लेंगे। याद रखना आप लोग कि जिस लाइट रे को आप क्या मानते हो, इंसिडेंस रे, तो इंसिडेंस रे जो भी नॉर्मल से एंगल बना रहा है उसको म्यू वन मानेंगे, और दूसरे वाले में जो है क्या, उसको म्यू टू मानेंगे। दैट्स इट। आपको म्यू टू म्यू वन ढूंढना है, तो आप बस ये देखो कि इंसिडेंस एंगल को क्या मानेंगे, म्यू वन लेंगे, और रिफ्रैक्टेड मीडियम क्या लेंगे, म्यू टू लेंगे। जिस मीडियम में इंसिडेंस लाइट है उसको हम म्यू वन लेंगे, और जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है उसको हम म्यू टू लेंगे। तो दैट्स इट, आपका काम ही है। आई तो आई से क्या होगा तुम्हारा 60 होगा, तो साइन 60 अपॉन क्या होगा तुम्हारा, बोलो जी, साइन 35 होगा। अब म्यू टू क्या होगा, जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये आपका म्यू जी होगा। और इसके बाद म्यू वन क्या होगा, जिसमें इंसिडेंस एंगल है, ये आपका म्यू ए होगा। तो म्यू ए सिंपल क्या होता है तुम्हारा, 1 होता है। तो आप बताओ म्यू जी कितना आ जाएगा, आपका जो म्यू जी आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका जो म्यू जी आएगा, एक मिनट मैं इसको सीधे ही बनाऊँ, हाँ, तो ये जो आपका म्यू जी आएगा, म्यू जी कितना आ जाएगा, साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता है, बट साइन 35 को आपको नहीं पता है, इसलिए आपको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल मिलेगा जहाँ से आपको सारी वैल्यू दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। या तो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा। तो 0.866 क्या है, साइन 60 की वैल्यू ले लेंगे, होती है, और 35 की होती है, तो 0.574। डरने की बात नहीं, डाटा सब आपको दिया रहेगा, क्योंकि ये 35 एक ऐसा एंगल है जिसको आप नहीं जानते हो। साइन 60 क्या आता है, √3/2 एक जानते हो आप लोग, लेकिन साइन 35 नहीं जानते हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर जो वैल्यू है चार्ट में उसको लेके मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सिंपल आ जाएगा 1.184 आ जाएगा। ये तुम्हारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, आप निकाल लिए, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया तुम्हारा किसका, बी वाला पार्ट, ए वाला पार्ट। अब बी वाले पार्ट में आते हैं, मुझे बताओ बी वाले पार्ट में क्या लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। मुझे बताओ बेटा जी, साइन आई किसी है, साइन आई तो इंसिडेंस वाला आपका आ गया, तो साइन 60 अपॉन आर क्या लेंगे, साइन 47। बोल बेटा म्यू टू क्या लेंगे, अब म्यू टू लेंगे, किसको लेंगे, वाटर वाले को, रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, वाटर वाले में, तो हो रहा तुम्हारा हो गया तुम्हारा म्यू जी अपॉन क्या आएगा, म्यू ए आ जाएगा, है ना। सॉरी म्यू जी क्यों आएगा, म्यू डब्लू लेंगे ना, म्यू डब्लू मतलब म्यू वाटर अपॉन क्या आ जाएगा, म्यू एयर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इस तरीके से क्या है आप लोग, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर जो वैल्यू आपको यहाँ पर कुछ अलग दी गई, 1 मिनट, वैल्यू जो है कैलकुलेट करोगे यहाँ पर जो आप करोगे तो 1.51 आएगा, 1.51 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, बोलो जी, अगर मैं बोलूँ कि म्यू डब्लू क्या होगा, तो साइन 60 जानते हो कितना होता है, √3/2 मतलब 0.866, और साइन 47 की वैल्यू जो होती है, अगर अब उसको हम निकालते हैं तो इसको भी चार्ट से देख के रख लेंगे हम लोग। साइन 47 चार्ट से रख के यहाँ पर रखोगे और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.184, ठीक है ना। ये आपको चार्ट में मिलेगा अभी हमको, ठीक है ना, साइन 47 का। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, कंसेप्ट आपको देखना है बस, वैल्यू तो आपको दी रहेगी, ठीक है ना। अब इसमें बताओ, इस वाले में आपको थीटा पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, थीटा। अब यहाँ लगाओ
साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो साइन आई कितना होगा, साइन 45, और ये आपका एंगल साइन आर आपसे पूछा हुआ है रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब बताइए कहाँ कि म्यू टू क्या होगा, म्यू टू आपका होगा म्यू ग्लास होगा, ये क्या होगा, म्यू वाटर होगा। तो ग्लास भी आपको पता है, वाटर भी आपको पता है। आई थिंक इनको हम सॉल्व करेंगे, हमको आंसर मिलेगा। अभी निकाल चुके हो आप लोग। तो बोले यहाँ पर साइन आर कितना आ जाएगा, साइन आर को यहाँ लेके जाएंगे, इनको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स। तो इस आप साइन आर की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, है ना, ये कितना होगा तुम्हारा साइन 45 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2, 45 में 1/√2 इंटू, ये जब नीचे की तरफ आएगा यहाँ नीचे आएगा तो रिवर्स होगा ना, ये तो हो जाएगा म्यू डब्लू अपॉन म्यू जी। अच्छा म्यू डब्लू आपको पता है, निकाल चुके हो ये, है ना। तो ये जगह तुम्हारा 1/√2 इंटू म्यू डब्लू क्या आ जाएगा 1.184 अपॉन, और म्यू वाटर क्या आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 1.51, इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.555 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है बेटा जी। तो बोलो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 0.55, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगी, अगर इनवर्स को जो चार्ट में दिया गया है वो कितना होगा 33.7 डिग्री, ये आपका आर आ गया। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें सिर्फ आपको ये देखना था कि हम इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और साथ में हम म्यू टू और म्यू वन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो वैल्यू है साइन 45 तो आपको पता होगी, पता है 60 पता है, 47 35 रैंडम अगर कोई आपको देगा तो आपको क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट होगा, उस चार्ट से आपको उस वैल्यू को देख के सॉल्व करना होगा, ठीक है बेटा जी। मैं आगे चलता हूँ। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या है, एक कंटेनर हमने बनाया, इस तरीके से ध्यान देना। ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर की जो डेप्थ हमने लिया है, ये इसमें वाटर भी इसमें फिल कर दिया हमने ऐसे, और हमने ये वाटर फिल कर दिया है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, है ना। और इसमें हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर हमने एक रख दिया है, क्या, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, और ये कितने पे है आपका, ये बोलो जी, ये 80 सेंटीमीटर पे है। अब कह रहा है कि हो गया यहाँ तक, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट ऑफ द बल्ब कैन बी एमर्ज आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, कंसिडर बल्ब टू अ पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है। पहले बताओ, इससे जो हम लाइट निकालेंगे, बिल्कुल जो लाइट जाएगी गिरेगी बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस पे, वो आर पार निकल जाएगी बिल्कुल विदाउट रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना। इसके बाद जो है, जो भी लाइट आप इधर से गिराओगे उस लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो वो ये क्या कर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी ऐसे। बोल बच्चा जी। और साथ साथ करते करते आपको एक लाइट ऐसी मिलेगी आगे चल करके कि ये नॉर्मल से क्या हो रही है, बोलो जी, ये बेंड हो रही है। अब ये एंगल आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पर कि लाइट क्या होगी, ये आपका, ये इस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, आई सी अगर एंगल मिल गया ये, तो वो कहता है कि ये लाइट ग्रेजिंग लाइट कहलाएगी, जो सरफेस को पकड़ के निकलेगी ऐसे। इसके बाद अगर आपने लाइट गिराई, इससे बड़ा अगर एंगल बना, तो पक्का है कि वो लाइट क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हो कि इस पॉइंट के बाद जितनी भी लाइट आएंगी वो क्या होंगी, वो उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट होंगी, और इस पॉइंट पर जितनी भी लाइट गिरेंगी वो सब कहाँ जाएंगी, दूसरे मीडियम में जाएंगी। क्यों बच्चा जी, आई थिंक बात मेरी समझ पा रहे हो। इसके क्योंकि आप इंसिडेंस एंगल पे आ गए, इसके बाद जब रे जाएगी तो वो आपका उसी मीडियम में आएगी। उस मीडियम में, दूसरे मीडियम में जाने के लिए इंसिडेंस एंगल से पहले लाइट रे का होना जरूरी है, तभी ऐसा होगा, ठीक है बेटा जी। वही कंडीशन यहाँ भी होगा ऐसे कि लाइट रे, मान लो क्या है, इधर लाइट रे आएगी ऐसे, ठीक है ना, और ये क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बोल बच्चा जी। अब एक लाइट रे यहाँ ऐसे आएगी मान लो, और ये कितना एंगल बना, ये आपका बन गया क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो यहाँ से लाइट ग्रेज कर जाएगी। अब अगर कोई लाइट आकर के यहाँ पड़ी तो ये लाइट पक्का है ऐसे क्या होगी, इसमें इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि ये जो आपको मिला, ये जो आपको
एरिया मिली, कौन की एरिया, ये वाली, ये जो एरिया है, इस एरिया में जो भी लाइट आपको मिलेगी वो इस एरिया में गिरने वाली लाइट क्या है, वो दूसरे मीडियम में जाएगी, इसके बाद इसी में रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, TIR होगा यहाँ से, यानी आपने इस एरिया को कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। मान लो कि आप इसका जो यहाँ से ये जो रेडियस बनाया आपने, जो ऊपर वाले सरफेस, इसको आपने x मान लिया, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा मान लो डेप्थ आपका जो है d है ना बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, ये कितना एंगल आपका IC है, तो ये पूरा का पूरा ये भी IC होगा पूरा, ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी आपका IC होगा। क्यों बच्चा जी, तो आप मुझे बताओ x/d कितना होगा, इसको पूरा का पूरा d मान लो, ये आपका d है, तो बोलो x/d कितना होगा, x/d होगा आपका tan थीटा, ये आपका क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा तुम्हारा बेटा जी, बेस, तो x/d क्या हो तुम्हारा tan IC, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ये ना। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल IC होता है आपका साइन इनवर्स 1/μ होता है, ठीक है जी। और म्यू की वैल्यू क्या दी गई है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या दिया है, 1/1.23 दिया हुआ है, और इसकी जो वैल्यू होती है ना, चार्ट में देखा जाएगा तो ये आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 48.76 आ जाएगा क्रिटिकल डिग्री, ये तुम्हारा आ गया क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। और इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा x/d इक्वल टू वॉट, ये अच्छा x/d, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अगर आप x निकालना चाहो तो क्या होगा, d इंटू tan IC, d की वैल्यू क्या है बेटा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d की है वैल्यू कितनी है, 80 सेंटीमीटर ना आपका, ये 0.8 मीटर हो जाएगा ये, और tan IC की वैल्यू क्या है, 48.76 आ जाएगा। क्यों बच्चा जी, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.907 मीटर आ जाएगा। अब देखो अगर ये x आ जाएगा तो इस पूरी की पूरी क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या होगा तुम्हारा, सिंपल πr²। एरिया क्या होगी, जिस एरिया से लाइट क्या होगी दूसरे मीडियम में जाएगी या एमर्ज होगी, तो एरिया क्या बनेगा, A इज इक्वल टू πr², A इक्वल टू 3.14 इंटू आर, तो ये आपका है 0.907 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्स आएगा 2.58 मीटर स्क्वायर। तो इतनी एरिया से लाइट क्या होगी, एमर्ज होगी। इसके बाद वाली जो आपके पॉइंट्स होंगे उससे क्या है, TIR पूरा का पूरा होगा, तो लाइट उसी मीडियम में आ जाएगी। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है बेटा जी।